नमस्कार, जौहर लाइव लगातार में आपका स्वागत है। जमशेदपुर में आज भाजपा ने बड़ा आंदोलन किया। जमशेदपुर में जन आक्रोश रैली का यहाँ पे आज किया गया, जन आक्रोश रैली किया गया। साथ ही साथ उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया गया। देख सकते हैं कि हमारे पीछे स्टेज बना हुआ, काफ़ी संख्या में यहाँ पे भाजपाई जुटे हुए हैं। जयंत सिन्हा पहुँचे हुए थे, रघुवर दास पहुँचे हुए थे, साथ ही साथ यहाँ के सांसद थे और कई सारे लोग यहाँ पे उपस्थित थे। भाजपा के कई कार्यकर्ता भी यहाँ पे उपस्थित थे। सारे लोगों ने, जो जयंत सिन्हा हैं उन्होंने कई बड़े बयान दिए हेमंत सरकार के खिलाफ, और साथ ही साथ रघुवर दास ने भी एक हुंकार जो है यहाँ से भरा है। आइए सुनते हैं रघुवर दास का क्या कहना है और सांसद जयंत सिन्हा क्या कहते हैं। कि 3 वर्ष की जो कहानी है तो राज्य के खनन क्षेत्रों में अवैध काला व्यापार और राज्य की राजनीति में काली राजनीति, यही 3 वर्ष की कहानी। 3 वर्ष जिस तरह चुनाव में भी उन्होंने झूठ के लहर पर सियासत पर बैठे और 3 वर्ष भी वादों की बौछार, झूठे वादे जिस तरह चुनाव में ठगा, 3 वर्ष में भी झारखंड की जनता को ठगा। चाहे वो पारा टीचर हो, चाहे झारखंड की हमारी गरीब जनता हो, या फिर किसान हो, महिला हो, एक साल में 5 लाख नौकरी, तो बेरोजगारी भत्ता उसको ठगा, पारा टीचर को ठगा। अभी विगत 1 महीने से 38,000 बहनें सैया राजपाल के धरना दे रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं। इस राज्य में का जो मुख्यमंत्री है सबसे कमजोर मुख्यमंत्री, अक्षम मुख्यमंत्री, और इस राज्य को बिचौलिया, सिंडिकेट एंड कट मनी वाला चला, और जिसके कारण आज जो भी राज्य की नीतियां बन रही है वो सरकार नहीं बना रही है, बिचौलिया, कट मनी और सिंडिकेट बना रही है। चाहे वो शराब नीति हो, चाहे वो सड़क की नीति हो। अब देखिए जो शराब नीति बनी उसमें 500 करोड़ का राजस्व मिला, और अभी आपने देखा 3-4 दिन पहले उत्पाद नीति महामहिम राज्यपाल ने बताया, ऐसी नीति बनाई उसमें जो शराब की एजेंसी लेने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं हो, वहाँ कर्मचारी काम कर रहे उस पर कार्रवाई हो, पदाधिकारी पर भी कोई कार्रवाई नहीं। तो साफ सिद्ध होता है कि ये जो ठग की सरकार है, एक ठग की सरकार से जनता कूद गई है, और झूठ के खिलाफ अब आवाज बुलंद हो गई। झारखंड की जनता हेमंत सरकार के अंतिम काबूत की टिल्ट होके, क्योंकि कांग्रेस जेएमएम की सरकार ने राज्य की जनता से वादा खिलाफ, जिसके कारण न सिर्फ जमशेदपुर, चाहे वो शहर हो चाहे गांव, 3.25 करोड़ जनता आक्रोश में है। पूरे झारखंड में इसी प्रकार से विशाल जन आक्रोश रैली चल रही है, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि अगर हमें झारखंड को बचाना है तो हमें सड़क पे उतरकर हेमंत बाबू को हटाना है। यही हम लोगों का नारा है, यही हम लोगों का प्रयास है, और यही हम लोग करके रहेंगे। क्योंकि जो आज दुर्दशा में झारखंड है, जो आज हम लोगों ने बच्चों को उनकी पढ़ाई नहीं दी, युवाओं को उनका रोजगार नहीं दिया, किसानों को उनकी किश्त नहीं दी, और माताओं बहनों को हमने सुरक्षित नहीं रखा, ये अब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, झारखंड के वासी, अब हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अब जरूरत है हेमंत हटाओ, झारखंड बचाओ। मलाई जो बता रहे हैं बिल्कुल सही। 3 साल हो चुके हैं, जनता ढूंढ रही है, केंद्र की सब योजनाएं जमीन पे हमें नजर आ रही हैं। भलाई का हिसाब केंद्र की योजनाओं की तरफ से हम लोग दे सकते हैं, लेकिन जब हम इस झारखंड सरकार से भलाई का हिसाब मांगते हैं तो हमें नजर आता है वो भलाई का हिसाब नहीं, वो मलाई का ही हिसाब कर रहे हैं। चाहे वो पूजा सिंघल के घर में छापा हुआ, वहां मलाई ही मलाई मिली, चाहे विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जी के घर गए, वहां भी मलाई मिली, और जब इनके विधायकों को रोका गया, जो उन्होंने कहा कि वो साड़ी लेकर गाड़ी में मेले में आ रहे थे, तो उस साड़ी
को गाड़ी में नहीं पाया गया, उसको सिर्फ मलाई पाई गई, बहुत मलाई पाई गई। और सबसे बड़े मलाई चाटने वाले आज मुख्यमंत्री आवास में हैं, जहां हर विषय पे, हर ट्रांसफर पे, हर पोस्टिंग पे, हर खनिज पदार्थ पे आज बस मलाई ही मलाई चल रही है। इसको अब हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये मलाई का हिसाब बंद हो और भलाई का काम फिर एक बार चालू हो। बहरहाल भाजपा की ये रैली जो है समाप्त हो चुकी है। अब देखने की बात ये होगी कि जो भाजपा की तरफ से मांग किया जा रहा है, क्योंकि भाजपा लगातार मांग कर रही है कि हेमंत सरकार हटाओ और झारखंड बचाओ, इसको लेके आंदोलन कर रही है। अब देखने की बात ये होगी कि जनता पे इसका क्या सरोकार होगा। मैं पीयूष मिश्रा, लाइव लगातार, जमशेदपुर।